नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित नगला कारे में। ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत नगला कारे में इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये बगीचा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बगीचा दरअसल बेर का है। आज हम किसानों के साथ मिलकर किसान दिवस मना रहे हैं। आप सभी किसान भाइयों को किसान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको बता दें कि ज़िले के कई किसान खेती में लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ किसानों ने अलग करने का ठाना है। ऐसे ही किसान हैं ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत नगला कारे के किसान शिव कुमार ने बताया है कि उन्होंने थाईलैंड का बेर अपने बगीचे में लगाया है। लगभग 150 पौधे 1 बीघा खेती में लगाकर उन्होंने अपना नया आविष्कार किया है। उन्होंने बताया है कि 1 बीघा में लगभग 30,000 रुपये की लागत आई थी और यह लागत प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख रुपये कमाकर दे रही है। यानी कि किसान का कहना है कि उन्हें 4 गुना खेती और बागवानी से फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार थाईलैंड का बेर यहाँ एप्पल बेर के नाम से जाना जाता है। एप्पल बेर में एप्पल की ही तरह ही स्वाद और विटामिन होती हैं, जिसके चलते इसको एप्पल बेर कहा जाता है। यह परंपरागत खेती से कुछ अलग हटके है, तो वहीं अपने यहाँ के बेरों की अपेक्षा यह कुछ अधिक महंगा भी बिकता है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं एप्पल बेर को बचाने के लिए किसान ने किस प्रकार अपने बगीचे के ऊपर जाल यानी नेट का प्रयोग किया है। नेट और जाल की सहायता से चमगादड़ जैसे पशु पक्षियों से ये अपने खेत को बचा रहे हैं और किसान का कहना है कि इस प्रकार की खेती करने से किसान को फ़ायदा होता है। जहां परंपरागत खेती में नुकसान की आशंका बनी रहती है, वहीं इस प्रकार की खेती करने से लोगों को 4 गुना तक फ़ायदा होता है। तो आप देख रहे हो तस्वीरों में किस प्रकार नेट यानी कि जाल के माध्यम से यहाँ बेर की खेती की रखवाली की जा रही है। एप्पल बेर जो अपने आप में एक स्वादिष्ट है और इसका पौधा आपको बता दें कि लगभग 7 फुट से लेकर 10 फुट तक का ही होता है। आप देख सकते हो किस प्रकार ये है, एक फाल से नुमा डालियों के रूप में देखा जाता है और ये लगभग 7 से 10 फुट का ऊंचा होता है, जिसको आसानी से बेर को नीचे से ही तोड़ा जा सकता है और बड़ी फ़ायदे वाली फसल यानी कि ये बगीचा है जिससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो सभी किसान भाइयों से अपील है कि वो इस प्रकार की खेती की ओर ध्यान दें और परंपरागत खेती से कुछ अलकर हटें करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा। तो आइए जानते हैं किसान से किस प्रकार क्या कहना है और किसान ने किस प्रकार इस बागवानी की ओर ध्यान दिया। उनका कहना है कि गाँव के अन्य किसान भी उनकी पहले उन पर हंसते थे, परंतु आज उनकी तारीफ़ करते हैं और उनकी देखी देखा अनेक प्रकार के बगीचे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार यह नेट का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ बोले किसान और ग्रामीण, किस प्रकार की यह खेती है और इस खेती में क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। यह तस्वीरें सीधे आप ताजनगरी आगरा के ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत नगला कारे से देख रहे हैं और किसानों से जानते हैं कि वो किस प्रकार अपने बागवानी से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है नेट, ये क्या है, किस चीज़ की फसल है? इसमें साहब ये थाईलैंड की ग्रीन एप्पल बेर है। अच्छा, ग्रीन एप्पल ऐसे क्या है, मतलब बेर है तो बेर नाम एप्पल कैसे है, क्या है? एप्पल जैसे सेब में टेस्ट है उसी तरीके का इसमें टेस्ट आता है। आपने कितनी ज़मीन में लगाई है, कहाँ ये से एक बीघा में लगाई है। अभी तो ये पश्चिम बंगाल से आती थी पहले, लेकिन हमें पीछे जानकारी मिली तो ये चौमा मथुरा से आगे चौमा है, वहाँ से लेके आए थे इसको। अच्छा, आपने कितनी ज़मीन में लगाई? और 1 बीघा में लगाई है। कितना खर्चा आता है, क्या रहता है इसमें? खर्चा ऐसा विशेष ज़्यादा नहीं है इसका, करीब 80 रुपये 100 रुपये के पेटे में पेड़ एक पौधा मिल जाता है। तो करीब और 150 पेड़ लगते हैं तकरीबन 1 बीघा में। हाँ, तो उससे अर्निंग कितनी होती है, आपकी कमाई कितनी होती है? उसमें कमाई के लिए सब ऐसा है कि थोड़ा बेर इस पर पहली साल जो है हमारा आया था तो 15 महीने के जब पेड़ हो गए थे तो फरवरी में जिन बेर लगे तो मंडी में ये करीब हमारा 75,000 के करीब में पहुंच गया था ये। अच्छा, एक बात बताइए, बेर मार्केट में और भी आते हैं, लेकिन ये मार्केट में जब होता है तो कुछ अलग रेट मिलता है क्या? इसका 1-2 रुपये किलो पे उससे एक्स्ट्रा ही मिलता है। ये आपका जो है पैमदी बेर है, चिकसाने वाला है। अच्छा, उससे जो नेट लगा रखा है इसका क्या सीन है इसमें?
इससे जो रात को चमगादड़ आती हैं इस पे, इसे छपका भी बोलते हैं, देसी में चमगादड़ बोलते हैं, छोटे वाली जो होती है घरों में छिपती है, वो इसे खाती है। वो खाती है? वो खाती है तो रात उससे अब इससे राहत है क्या है? इससे पूर्ण राहत मिलती है इसे। और वो रात को एक बेर को ले जाएगी खाने के लिए, वो गिर जाएगा तोड़ने में, बैठेगी जब झटके से गिरेगा और उड़ेगी जब झटके से गिरेगा। ये बताओ, एक बार आपने कितना रुपया लगाया इस बगीचे को तैयार करने में? इसमें करीब 30 के करीब लगाया था सर। पहली साल में कितना प्रॉफिट हुआ? पहली साल में 30 में 75 की इनकम। अगली साल कितना हुआ? और पिछली साल इसमें 1.5 पे पहुंच गया था। अच्छा, एक बार आपने 30,000 रुपये लगा दिया, तो मुझे कब तक आपको पैसा कमा के कब तक चलता है? इसकी साहब बेर की जो वैरायटी है, ये ऐसे समझो जैसे पहले देसी बेरिया जंगलों में खड़ी रहती थी, तो पेड़ की सुरक्षा बनी रहे, तो ये तो हमारी उम्र को पूरा कर देगा। 50-60 वर्ष तक की करीब चलती है। हाँ, क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम राधे श्याम है साहब। ताऊ जी, ये आप बगीचा दिख रहे हो आप बेरों का, ये तो इस प्रकार की बगीचा की खेती आपने पहले हाँ, कभी? पहले कभी नहीं। यहाँ कभी पहली बार इस बच्चे ने लगाया है। या को नाम प्रकाश है, ये हमारा भतीजा है, साख के नाते थे गांव में। लेकिन यहाँ पहले हम लोग हंसते कि ये कहा कर रहे तू, लेकिन यह बड़ी भाई प्रॉपर्टी भैया लगाए थे। और ऐसे सलीका बैठ जाए तो हम कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हम उम्र चली गई हमारी तो भाई, और बालक में से जागृति होए ऐसे करेगी तो बहुत बढ़िया बात है। यानी मेहनत करिए, एक साल में 30-35 हज़ार रुपया करीब हम लगाए हैं। लेकिन अब यह कछु लगाना ना पड़ रहा, और यहाँ में 1.5 लाख करीब 2 लाख रुपया प्रति साल प्रॉपर्टी मिल जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी एक अपने ज़मीन में एक 2-3 बीघे खेत में ऐसी बेरिया धरवेगी प्रयास करूँगा। ये बच्चे मान लेंगे तो हमारे, वही तो उम्र चली गई, लेकिन बच्चे मान लेंगे तो वे मैं कहूँगा कि ऐसे बेरिया तुम लगाओ। और फिर हमारे गाँव में कुछ जागृति है भी रही है, वो कछु लगाई है कछु करने, लेकिन अभी सक्सेस ना है, दूर अंध हैं, बिन्ने जानवर खा जाते हैं। तो ऐसे करके जैसे या की तरी खाते या लल्लू ने करिए प्रकाश ने, ऐसी मेहनत करें और रखरखाव करें तो ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। और इस बगीचे के ऊपर आपको ये नेट दिखाई दे रहा है, ये नेट आपको बता दें कि किसान का कहना है इस नेट के द्वारा जो रात में चमगादड़ जो नुकसान पहुंचाते हैं बेरों को, उसको रख रखाव के लिए इसका प्रयोग किया गया है। वहीं किसान का कहना है कि 1 बीघा में लगभग 30,000 रुपये की एक बार लागत लगाई गई है, और इसके बाद आजीवन यह पेड़ यानी कि यह बगीचा आपको कमा के देगा। यानी कि पहली बार में इन्होंने 75,000 रुपये कमाए, तो अगली बार इन्होंने डबल यानी कि 1.5 लाख रुपया कमाया, ऐसा किसान का कहना है। आजकल देखा जा रहा है कि अनेक प्रकार की जैसे आलू, सरसों और गेहूं किसान करता है, उसमें जो कभी फ़ायदे तो कभी नुकसान होता है, परंतु इनका कहना है कि एक बार अगर इसमें हमने 30,000 रुपये लगा दिए है तो हर बार अब ये बगीचा हमें कमा के देगा। तो हमारी किसान भाइयों से अपील है कि इस प्रकार की खेती की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि महंगाई के दौर में लागत से बचने के लिए और अधिक मुनाफा कमाने के लिए इस प्रकार की खेती करना भी आवश्यक है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।